अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आगे बढ़ने से पहले रोजमर्रा की तरह आपसे गुजारिश रहेगी, पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर पे आप देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। पिछले कुछ हफ्तों से जैसा कि आपने देखा, सुरन कोर्ट के अंदर लोग सरापा एहतजाज थे। एआरटीओ पुंछ ने जो एक रेट लिस्ट निकाली थी, वो मैटाडोर की बात करूं, टाटा सोमा की बात करूं या मैजिक टेम्पो की बात करूं, किराए को लेके, लेकिन पब्लिक डोमेन में उसको लेके कुछ प्रोटेस्ट किए गए थे कि जो गाड़ी ड्राइवर हजरात हैं, चाहे वो टेम्पो ड्राइवर हो, वो मैटाडोर हो या टाटा सोमा ड्राइवर हो, वो किराया उस रेट लिस्ट के मुताबिक वसूल नहीं कर रहे हैं। काफी प्रोटेस्ट रहे और इंतजामिया से भी काफी बार बातचीत भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल अब कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हुई है। ये लोग अभी इंतजामिया से मिल के आए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या बातचीत हुई है, क्या किराया जो है वो किस तरह तयन किया गया है, किस तरह फिक्स किया गया है। सजाद साहब, क्या बातचीत हुई है, और मैं ये जानना भी चाहूंगा कि किस किस से आपकी बात हुई है और कौन नुमाइंदे, चाहे पब्लिक की मैं बात करूं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कौन था और इंतजामिया की तरफ से कौन लोग थे। महमूद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कवरेज देने के लिए। मैं तमाम दोस्तों को आगाह करना चाहता हूं कि पिछले चंद हफ्तों से जो एक डिस्प्यूट चल रहा था किराए को लेकर, उसके हवाले से हमने एहतजाज भी किया, हम इंतजामिया से मिले भी, लेकिन आज जो एक फाइनल डिसीजन हुआ वो ये हुआ कि हमने एक रात को कॉल दी थी एसडीएम साहब को। हाँ। तो आज हम सुरन कोर्ट में आए, यहाँ पर हमारा जो एक इज्तिमा हुआ उसमें एसडीएम साहब मौजूद थे, आरटीओ साहब मौजूद थे और इंस्पेक्टर साहब, और हमारे सुरन कोर्ट से डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की क़यादत में ये फैसला किया गया कि सुरन कोर्ट से हाड़ी ऊपर तक जो गाड़ी जाएगी, छोटी गाड़ी टैक्सी जिसे हम कहते हैं टाटा सुमा, उसका इससे पहले जो किराया था वो 80 रुपया था। अब हमने जो इसको फाइनल किया है एसडीएम साहब की और शाहनवाज साहब की क़यादत में, वो हाड़ी ऊपर का टाटा सुमा 60 रुपया किराया लेगी पर सवारी का, और जो हाड़ी से नीचे जो गांव आता है मोड़ा, वहां का सुमा लेगी 50 रुपया। अब मेटाडोर की अगर हम बात करें या मैजिक टेम्पो की, तो मेटाडोर जो है वो सुरन कोर्ट से मोड़ा तक 30 रुपया लेगी और ऊपर तक 40 रुपया लेगी। मैजिक टेम्पो जो है उसका एसडीएम साहब ने और आरटीओ साहब ने कहा कि वो 30 रुपया लेगा। तो अल्टीमेटम उन्होंने ये दिया है कि पर किलोमीटर जो है वो 3 रुपए के हिसाब से रेट लगाया जाएगा, क्योंकि सुरन कोर्ट से हाड़ी ऊपर जो है वो लगभग 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने 60 रुपया तय किया है। इस फैसले की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर एसडीएम साहब ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं दोस्तों को, तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, ये एक कंप्रोमाइज है। पब्लिक और ड्राइवरों के दरमियान इंतजामिया ने मिलकर एक कंप्रोमाइज किया है कि जब तक आगे कोई रास्ता निकलता तब तक इस रेट पर ड्राइवर गाड़ियां चलाएं और इस रेट पर जो है आवाम वो ये अपना सफर तय करे। सजाद साहब, मढ़ोट का जो है वो क्या तय पाया है किराया, सुरन कोर्ट से मढ़ोट ईदगाह? जी, जिस तरह हाड़ी का जो मामला है वो तय हुआ है, इसी तरह मरोड़ का भी हुआ है। मरोड़ में जो मैजिक टेम्पो चलते हैं वो सुरन कोर्ट से मरोड़ के 20 रुपए लेंगे, और जो टाटा सुमा है वो सुरन कोर्ट से मरोड़ का 25 रुपया लेगी। इससे ज्यादा अगर कोई भी ड्राइवर आपसे चार्जेस करता है, मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि आप फौरन जो है उसकी खाली आपने एक तस्वीर खींचनी है और एसडीएम साहब के हवाले करनी है, फिर वो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके ऊपर करेंगे। सजाद साहब, एक चीज देखी जाए, किराए का जो तयन है ये रोड्स पे होता है। आपकी रोड्स कितनी अच्छी हैं, आपकी कनेक्टिविटी जो है वो कैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ड्राइवर हजरात की भी बात करना चाहूँगा। जो वो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियों की सर्विसिंग होती है, उनका इंश्योरेंस है, उनकी जो ईएमआई जाती हैं, तो क्या यहाँ की इंतजामिया को या अहले सियासत को इन सड़कों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जिनमें खड्डे ही खड्डे हैं? बिल्कुल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल आपने किया। जहां तक रोडों का ताल्लुक है, रोडें यकीनन खराब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इस रोड के सिलसिले में डीसी साहब से भी बात की। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 8-9 माह पहले हम डीसी साहब को इस रोड पर ऊपर लेकर गए थे। जो लास्ट का हमारा जो स्टॉप है, जिसको हम किला वाली बोलते हैं, डैम के नाम से मशहूर है, वहां पर बैठकर डीसी साहब से एक मीटिंग हुई थी। उसमें 3-4 इशू पर बात हुई थी। सबसे पहला उसमें इस रोड का मसला था, दूसरा नंबर जो पानी की जो स्कीम चल रही है उसका मसला था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आज तक जो है उसके मसाइल हल नहीं हो पाए। उसकी बुनियादी वजह ये हमें बताई जा रही है कि जो दरमियान में जो मुगल शाहरा का काम चल रहा है, हमें बार बार इंतजामिया ने कहा है कि जब तक मुगल शाहरा कंप्लीट नहीं होती ये रोड कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका माल मटेरियल सारा यहाँ से आता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द हम, जब तक मुगल शाहरा जो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये रोड भी जो है आपकी कंप्लीट होगी। जो आपने जिक्र किया ड्राइवर हजरात का,
मैं बिल्कुल ये बात मानकर चलता हूं और मैं तमाम साथियों को भी ये चीज़ बताना चाहता हूं कि हर शख्स का एक अपना मामला होता है। ड्राइवर हजरात जो है वो गाड़ियां हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, उनकी गाड़ियों की किस्तें हैं, उनकी ड्राइवरों की तनख्वाहें हैं, उनकी गाड़ी का मेंटेनेंस है, कागजात हैं, तमाम चीज़ें हैं। यकीनन किराया जो है वो महंगा हमें लगता है और उनको अपनी जगह सस्ता लगता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि यहाँ पर गरीब आवाम है। और मैं कल भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हमने अगर ये आवाज़ बुलंद की थी, हमने ये आवाज़ हर आम इंसान की बुलंद की, हमने ये आवाज़ उस स्टूडेंट की कि जो हाड़ी से, मोड़ा से, भागला से चलकर यहाँ सुरनकोट कॉलेज में पढ़ने आता है। अगर वो रोज़ के 150 से 200 रुपए के दरमियान में किराया खर्च करेगा, फिर वो खाएगा क्या, अपने जो उसके ज़िंदगी के ज़ाती मामलात हैं वो कैसे चलाएगा, या उस बच्चे का जो बाप है उसको वो कब तक पढ़ाएगा, वो उसको उसकी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई थी। हमारा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारा आज एक कंप्रोमाइज़ हो गया है। हम सब ने इस पर जो है मिलजुल कर चलना है। और मैं एक अपील यहाँ पर करना चाहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, कि बराए मेहरबानी आप एक विजिट करें, एक कमेटी ऊपर भेजें कि इस रोड का भी जल्द से जल्द कोई काम किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा एक डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले कई अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी ने काम तकरीबन शायद बंद किया हुआ है। तो कंपनी को हिदायत दी जाए कि काम जल्दी शुरू किया जाए ताकि लोगों के जो परेशानियां हैं वो आसानियों में तब्दील हो सके। ये मामला जो है ये सुलझा है, जैसे सजाद साहब ने ये चीज कही है कि ये कोई ऑफिशियल आर्डर नहीं है, ये एक नेगोशिएशन हुई है। ड्राइवर्स लोग भी उनके साथ भी बातचीत करने के बाद इंतजामिया से, वो पुलिस इंतजामिया हो, वो सिविल इंतजामिया सुरनकोट से हो, या ये लोग जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे आम पब्लिक के फायदे के लिए, और उसमें जो चीज ये तय पाई है, अलबत्ता इसके बाद आम पब्लिक को भी इस चीज का ध्यान रखना है और ड्राइवर हजरात को भी ये ध्यान रखना है, खासकर इखलाक से नीचे नहीं गिरना, आपने लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करने, कोई भी बहसो मुबासा नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में इंतजामिया अच्छे तरीके से इन मामलात को हल करेगी और जो आम पब्लिक के मसाइल हैं उनको सॉल्व करने में मदद हासिल करेगी। सर एक मैं छोटी सी बात यहाँ करना चाहूँगा। आज जिन लोगों ने हमें टाइम दिया उसमें सुरनकोट डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब और हमारे एसडीएम साहब सुरनकोट और आरटीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, इन तमाम हजरात का, और जो ड्राइवर हजरात आए थे जिन्होंने ये इस कंप्रोमाइज़ पे लब्बाई किया, मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जो एक फसाद की तरफ ये चीज़ जा रही थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। हम सब इस पर राज़ी हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आइंदा मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि इन सड़कों पे जो गाड़ियां अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, नहीं चल रही थी, वो बाज़ाब्ता तरीके से चलेंगे और लोगों को फायदा होगा। बहरहाल इजाजत लेने से पहले फिर आपसे गुजारिश, पीर पंचाल स्पीक्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।